सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है एफआरएस की क्लास थर्ड और आज की क्लास में हम अल्फाबेट्स की रैंकिंग को ट्रिक से लर्न करना सीखेंगे और साथ ही अपोजिट अल्फाबेट को भी ट्रिक से लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए अल्फाबेट्स रैंकिंग। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए अल्फाबेट रैंकिंग। ठीक है, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि हमारे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं? 26। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, अभी हमने पी तक लिख लिए हैं। अब इनकी ट्रिक्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा, आप सभी कम से कम जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ सभी ने 12th तो पास किया ही है। तो मैं ये तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप सभी को 5 ई तक तो आप सभी को याद होंगे ही। ठीक है, कि ए हमारा जो होता है 1 होता है, बी जो होता है वो 2 होता है, सी जो होता है वो 3 होता है, डी जो है वो 4 होता है, ई जो है वो 5 होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 5 जो है वो ओरली लर्न है। ठीक है, इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है एफ। एफ से हम ट्रिक बनाएंगे फिक्स। तो जब आप फिक्स बोल रहे हैं तो उसमें आपको लास्ट में 6 की थोड़ी सी आपको साउंड सुनाई दे रही है। फिक्स में देखिए आप 6 की आपको साउंड आएगी, तो ये ट्रिक बन गई फिक्स सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ का जो हमारी जो ट्रिक बन के आई है वो आई है फिक्स 6। ठीक है, तो आपका जो एफ है वो 6वें नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है जी। जी की ट्रिक क्या बनेगी? G7 सबमिट होता है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, जीके में देखा भी होगा, G7 सबमिट होता है। तो इसकी ट्रिक बन गई G7 सबमिट। तो जी की क्या रैंकिंग आई? जी की रैंकिंग आई 7। ठीक है, इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है एच की क्या रैंकिंग है? 8। अब आप अगर एच को देखेंगे तो यदि हम एच को इस तरीके से मिला दें तो ये 8 की तरह बन गया काफी हद तक। ठीक है, तो 8 को आप एच को आप इस तरीके से याद रखेंगे कि यदि जब आप एच को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका 8। ठीक है, इसके बाद अब आपका अगला आता है आई की क्या ट्रिक बनाएंगे? आई की हम ट्रिक बनाएंगे आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। तो हमारी क्या ट्रिक बनी? आई नो मीन्स आई नो होता है ना, मैं तुम्हें जानता हूं 21 साल से, तो आई नो। तो आई की रैंकिंग क्या हो गई? 9। ठीक है, इसके साथ ही आप यहां पर देखेंगे आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। तो यू की क्या रैंकिंग हो गई? 21। तो हमने एक ही ट्रिक से यहाँ पर 2 अल्फाबेट को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई की जो रैंकिंग है वो हो गई 9 और यू की जो है रैंकिंग हो गई वो हो गई 21। ठीक है, इसके बाद आपका अगला अल्फाबेट आता है जे से क्या होता है? जंगल। और जंगल में घूमने की जो टिकट होती है वो होती है 10 रुपए। जंगल में घूमने की जो टिकट होती है वो होती है 10 रुपए। ठीक है, तो हमारी जे की जो है ट्रिक हो गई, जंगल में घूमने की जो टिकट होती है वो होती है 10 रुपए। ठीक है, तो आपका आई होता है 9, जे होता है आपका 10। के जो है किंग्स 11 टीम आपने सुना होगा, किंग्स 11 टीम होती है। तो आपकी इसकी जो के की जो ट्रिक है वो हो गई किंग्स 11 टीम। तो के की जो रैंकिंग है वो हो गई 11। इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है एल। ठीक है, तो हम एल की क्या ट्रिक बनाएंगे? एल की हम क्या ट्रिक बनाएंगे? तो हम एल की जो ट्रिक बनाएंगे वो हम बनाएंगे लव में आदमी 12 बजे तक जागता रहता है। लव में आदमी क्या करता है? 12 बजे तक जागता रहता है, फोन में लगा रहता है। तो आप अपने लिख लेंगे कॉपी में, लव में आदमी 12 बजे तक जागता है और फोन में लगा रहता है। तो एल की क्या रैंकिंग आई? एल की रैंकिंग आई 12। इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है MNO। तो हम इसको सीरीज में याद कर लेंगे MNO। एम होता है 13, एन होता है 14, ओ होता है 15। एम होता है 13, एन होता है 14, ओ होता है 15। तो आप इन तीनों को इस तरीके से
याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है पी। पी होता है 16, ठीक है। अब इसकी हम क्या ट्रिक बनाएंगे, इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि परमानेंट डीएल जो होता है, परमानेंट डीएल जो होता है वो आपका 16 साल में नहीं बनता है। परमानेंट डीएल 16 साल में नहीं बनता। तो ये हमारी ट्रिक बन गई कि परमानेंट डीएल 16 साल में नहीं बनता। तो हमारी ये ट्रिक हो गई पी की, ठीक है। तो पी की जो रैंकिंग है वो क्या है, 16, ठीक है। इसके बाद पी के बाद हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, पी के बाद आता है हमारा क्यू, ठीक है, क्यू। इसके बाद होता है आपका आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। यही होते हैं आपके अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं, इनका नंबर भी डाल लेते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। क्यू 17, क्यू की क्या ट्रिक बनी, क्यू से होता है क्वीन, ठीक है। क्यू से क्या होता है, क्वीन। तो हम इसकी ट्रिक बना लेते हैं, राजा की 17 रानी है और 24 एक्स हैं, और 24 एक्स हैं। राजा की 17 रानियां हैं और 24 एक्स हैं, एक्स रह चुकी हैं, ठीक है। तो राजा की 17 रानियां हैं और 24 एक्स हैं। तो इससे हमने क्या क्या हमने देखा कि राजा की 17 रानियां हैं, तो आपका जो क्यू है, क्यू की जो रैंकिंग है वो हो गई आपकी 17। और इसके बाद जो हमने एक्स है, एक्स की जो रैंकिंग है ये हो गई 24, ये है 24 एक्स है। तो एक्स की जो रैंकिंग है वो हो गई 24। तो हमने एक ही ट्रिक से दो अल्फाबेट को यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका अगला अल्फाबेट आता है आर। आर क्या होता है, 18। और 18 में आपने देखा होगा राइट टू वोट, वोट करने की हमारी जो उम्र है वो कितनी है, 18। 18 साल के बाद ही तो आप वोट कर सकते हैं ना। तो आर हो गया आपका 18, राइट टू वोट। इसके बाद आपका अगला अल्फाबेट आता है एस। एस क्या है, 19। इसको आप अभी छोड़िए, आप डायरेक्ट आइए 20 पे, मतलब टी पे आइए। टी का क्या है, T20 आपने सुना होगा, T20 मैच। तो आपको अगर टी की रैंकिंग याद हो गई, टी की रैंकिंग क्या है 20, तो आपको एस याद हो जाना चाहिए, एस टी। आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, एस टी पेयर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस टी पेयर, ठीक है। टी जो है आपका 20 है तो एस आपका 19 होगा, क्योंकि टी से पहले एस आता है। तो यदि टी 20 है तो एस क्या होगा, 19 ही होगा। तो ठीक है, हमने एस टी की इस तरीके से हमने याद कर लिया। इसके बाद यू। यू में हमने पढ़ा था, जब हमने 9 की जो ट्रिक याद करी थी उसमें हमने क्या याद किया था, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। तो हमने यू को वहीं पे याद कर लिया था कि यू की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 21 है। यू की रैंकिंग 21 है, तो हमने इसको वहीं पर याद कर लिया। इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है वी। वी, तो वी से क्या बनेगा, वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, ठीक है। ये काफी पहले काफी बहुत ज्यादा चलता भी था ये, वी टू हम दो हमारे दो। तो यहाँ पर 2 बार 2 2 आ रहा है, तो इससे बन गया 22। तो वी की जो रैंकिंग है वो क्या है, 22। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। डब्लू की कोई ट्रिक नहीं है, डब्लू आप इस मैनुअली याद रख सकते हैं, एक अल्फाबेट तो आप मैनुअली याद कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपका अगला आता है एक्स। अभी हमने ऊपर देखा कि राजा की 17 रानियां हैं, ये रहा, राजा की 17 रानियां और 24 एक्स हैं। तो इसको हमने इस तरीके से याद कर लिया कि राजा की 17 रानियां हैं और 24 एक्स हैं। तो एक्स की जो रैंकिंग है वो गई आपकी 24। वाई जेड, वाई जेड सबसे आखिरी में आता है, तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया 26। जेड तो सभी को याद हो ही जाएगा कि 26 है, क्योंकि हमारे टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं और जेड सबसे आखिरी में आता है, तो जेड आपका 26 ही हो गया। इसके बाद बचता वाई। वाई भी उससे एक पहले आता है, तो ये हो गया आपका 25। तो इस तरीके से हमने अल्फाबेट्स को, अल्फाबेट की रैंकिंग को ट्रिक से लर्न कर लिया है, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको 2-3 बार अपने मन में दोहराइए, ठीक है। इसके बाद बस फिर आपको इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, जैसे ही आप किसी भी अल्फाबेट को देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हमने इसको इस तरीके से याद किया था और इसका जो रैंकिंग है वो ये है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका अल्फाबेट की रैंकिंग। इसके बाद अब आपका आता है, अब आपका जो अगला आता है वो आता है
अपोजिट अल्फाबेट, क्या आता है अपोजिट अल्फाबेट। और हमने अभी मतलब क्या कहते हैं अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग के हमने देखे थे क्वेश्चन कि उसमें क्या आ रहा था, अपोजिट अपोजिट नंबर वाले काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। तो आप सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए अपोजिट अल्फाबेट, ठीक है, अपोजिट अल्फाबेट, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए AZBYCXDWEV और FUGTIRJQ यहाँ पर K, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया N, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका P, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक सेकंड हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि आपको ट्रिक लिखने में आसानी होगी। थोड़ा सा हमको यहाँ जगह चाहिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं LO और MN, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, क्या आता है, आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी 12th पास है या फिर ग्रेजुएट हैं। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के ये जो दो हैं ये आपके AZBY, ये तो आपको याद ही होंगे, इसकी तो आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए ना। AZBY इतना तो आप याद रख ही सकते हैं कि A का क्या है अपोजिट Z है और B का अपोजिट क्या है Y है, ठीक है। ऐसे ही MN, M का अपोजिट N, N का अपोजिट M, ये भी आपको याद ही होगा, इसकी भी मेरे हिसाब से आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए। क्यों जी, सबसे पहले तो आपने जो मैंने जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं C पे, CX, तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी, C your X, C your X। आप कहीं पर खड़े हैं और आपके दोस्त ने कहा C your X, देखो तुम्हारी X जा रही है, C your X, तो हमने इसकी ट्रिक बना दी C your X, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी को ये वाली तो याद हो ही गई होगी। इसके बाद अब आपके अगला आता है अल्फाबेट DW, इसकी हमने ट्रिक बना दी दूध वाला, क्या बना दी ट्रिक, दूध वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसके बाद अब आपका अगला आता है EV, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए लव में आपके दो अल्फाबेट कवर हो जाते हैं, LO और एक हो गया VE, तो VE आपके ये हो गए और LO ये वाले जो हैं ये भी आपके इसी में कवर हो गए। तो हमने एक वर्ड से दो अल्फाबेट को कवर कर लिया है, ठीक है। तो हमने एक ही अल्फाबेट से दो को कवर कर लिया है। E का अपोजिट होता है V, V का अपोजिट होता है E, इसी तरीके से L का अपोजिट होता है O, O का अपोजिट होता है L, ठीक है। इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है F का हमने क्या ट्रिक बनाई, फालतू अम्ब्रेला, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, फालतू अम्ब्रेला। तो F का अपोजिट होता है U, U का अपोजिट होता है F। इसके बाद अब आपका अगला आता है अल्फाबेट G, GT रोड, तो आपने आप इसको इस तरीके से याद कर लेंगे GT रोड, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हो गई ये। इसके बाद अब आपका अगला अल्फाबेट आता है, एक सेकेंड, एक मिनट भाई, मैं कहूँ यहाँ पर H कहाँ गया, यहाँ पर G के बाद H भी तो आएगा, क्यों जी। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं SH, आप अपनी कॉपी में यहीं पर नोट करना SH, भाई G के बाद आपका H भी तो आएगा, क्यों, G के बाद आपका H भी तो आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा रह गया है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो इसकी जो हम ट्रिक बनाएंगे वो बनाएंगे SHIRTG। तो S का अपोजिट होता है H, I का अपोजिट होता है R और G का अपोजिट होता है T, ठीक है। वैसे तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने G और T की तो वैसे ही ऊपर हमने ट्रिक बना ली है GT रोड। तो यदि आप G को ना भी याद रखें, केवल शर्ट को याद रखें, तो इसमें हो जाएगा आपका S का अपोजिट हो जाएगा H और I का अपोजिट हो जाएगा R, ठीक है। तो आपके ये दो इस तरीके से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला अल्फाबेट आता है J का हो जाएगा आपका जयपुर क्वीन, क्या हो जाएगा, जयपुर क्वीन। तो आपके दो अल्फाबेट ये इस तरीके से याद हो गए। पी के आपकी मूवी आई थी, आपको याद होगा,
तो ये 2 अल्फाबेट आपके ऐसे कवर हो गए। ठीक है, तो आपके टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं और 26 के 26 अल्फाबेट की हमने ट्रिक लर्न कर ली है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इसके बाद फिर आपको दोबारा से इस ट्रिक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप किसी भी अल्फाबेट को देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।